पुदीना काटने के बाद में ना यहाँ पे जगह जगह नज़र आ रही और मैंने कहा इन्हें इधर से इसकी साइड बना दूँ, जैसे पहले डोली बना रखी थी। अब इसकी ऊपर से कटिंग होगी। ये सारा एक साल हो गया, एक साल में फ़ायदा हो जाएगा। और भाई इसमें टिड्डे ही लग रहे थे, अब वे भी नहीं लगने के ज़्यादा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6 बजे हुए हैं, सास वो दोनों जग चुके हैं। और इधर माँ जी ने ये देखो भाई घास में घूमना शुरू कर दिया और साथ में मैंने भी, क्योंकि पैरों में एक तरोताजगी सी महसूस हो गया जब गीली घास में घूमना है। इस पर ओस पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। रात भी हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था, बारिश तो आई नहीं, लेकिन पानी पूनी हमने रात में भर लिया था। पीछे से गिलहरी की खूब आवाज़ आ रही, क्योंकि उसे भूख लग रही। और बेल ने भाई किसी ने रास्ता बनाया हो या ना बनाया हो, उसने खुद ही बनाना शुरू कर दिया। एंगल की साइड में को जाना शुरू कर दिया। इस पर लौकी लगेंगे, लौकी की बेल है, उधर है तुरई की बेल। और कंटो ना गिलहरी लगातार बोलती जा रही है, एक डंडे पे बैठी। इधर ये देखो वो बैठी, ये बैठी और खूब तेज़ तेज़ आवाज़ निकाल रही। आज इसके खाने के लिए अभी यहाँ कुछ मिला नहीं होगा, नहीं तो इतना शोर मचाती नहीं। और घास में ना जब मैं झाड़ू लगा दूँ तो इसमें तो सूखी पत्ती सारी निकल जा। तो घूम के क्या बीमारी दूर हुई होगी, नू पता चला शरीर में? मुझे नहीं पता चला। हाँ। रात को पड़कर मेरे तलवों में बहुत खाज मारा थी। और ऐसा जी कर रखता है ना, पानी में बेल है, आग सी लिख रख रही। और फिर मैंने एक दिन क्या सोचा, सारी रात तो तलवा मांग रही, पानी में तो मैंने भेज नहीं, कभी फिर अड़बूट नहीं सी हो जा। उठ कर मैं इस पर घूमने लगी। तो उस दिन तो मेरा रात को नू खाज नहीं मारती तलवों में, और ना आग सी लिकड़ती। बढ़िया है। हाँ देखो भाई ये फायदा हुआ। दिन हो गए मैं नू पीड़ू और मेरे तलवों में खाज नहीं मारती लौट के। बेटे आज खुशी चेहरे पर कुछ बता रही है तुम्हारे, ये देखो इधर, इसलिए क्योंकि इनका आज ब्रेकफास्ट में चाय जो है रिप्लेस हो चुकी है और बन गया है मैंगो शेक। और मौसम हो गया बारिश वाला, और रेनी डे आज फिर नहीं मनाने देंगे। थोड़ी थोड़ी बूंदें आ चुकी हैं बेटे, स्कूल में जाना तो ज़रूरी होगा ही, इतनी तेज़ बारिश नहीं आती, हल्की हल्की आवे। चलो अब आज ब्रेकफास्ट तुम चाय की जगह रिप्लेस करके पियोगे। क्या पियोगे बेटे? कल भी थोड़ी देर बारिश आई थी। कल भी थोड़ी देर आई थी ना, फिर भी मैं छोड़ आया था बूंदों के बीच में ही। बारिश तो बहुत तेज हो रही थी कल। हाँ। जब आप यहाँ से गए? हाँ जी। अच्छा, फटाफट से कर लो, बहुत अच्छे बच्चों की तरह जल्दी रेडी हो गए हैं आज। ये बहुत जल्दी उठ गए थे, मतलब 7 बजे से पहले। जब हम गुडाने गए थे ना, हमने वो मौसमी का जूस पिया था, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। मौसमी का जूस? हाँ। अच्छा, बर्फ डाल के और काला नमक डाल के। और ये कैसा बन रहा है? ये जो आप माजा जैसा। माजा जैसा बन रहा। और टेस्ट में कैसा लग रहा? अच्छा। अच्छा लग रहा, एकदम मैंगो जैसा। अच्छा नहीं माजा जैसा, फ्रूटी जैसा। हाँ तो माजा फ्रूटी मैंगो जैसे ही तो है। वेदर 3 बार बदल रहा है आजकल। सुबह होता है बारिश वाला, बादलों वाला, दोपहर होता है आंधी तूफान वाला, और शाम को हो जाता है गर्मी और धूप वाला। मतलब ऐसा लग रहा है अब की बार तो जैसे भाई बरसात आ गई हो, जैसे हर तीसरे दिन डेली बारिश होना, बादल आना, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बरसात शुरू हो चुकी है। तो अभी अभी भाई बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ के आया, उनकी बस में बैठा के आया और घर तक पहुंचा ही था कि बारिश ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये देखो इंद्र देवता फिर से प्रसन्न हो गए हैं। हमारी जो टिन शेड से ये पानी आता है धारा बन के, ये बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ गार्डन में जब गिरता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई फीलिंग जो है आजकल वही बरसात वाली आ रही है, जैसे कि जुलाई और अगस्त लग चुका हो, तो वो वाली फीलिंग लगातार कंटिन्यू है। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान जी की पूजा हो रही है। गर्मी नहीं होने दे रहा राम जी, सबसे खुशी की बात यह है थोड़ी सी गर्मी हो गए फिर ठंडा का जा। ये ग्रास भी का सूखने की नहीं भाई, नहीं तो नू कह दे जेठ की गर्मी में अच्छी अच्छी चीज़ें सूख जा, सारी घास दुबड़े सब सूख जा, सब में तो आ जा, बत्ती बढ़ जा। लेकिन इसका जेठ की गर्मी ऐसी हो रही जिसमें ठंडक हो रही, और 2 जेठ बताए जा रहे। अच्छा जी। हाँ तो चलो भाई मौसम ऐसा देख के खुशी बहुत हो है सबको, गर्मी के सीज़न में तो हमें भी हो रही उतनी। अब फ़िलहाल जो है अपना आगे कार्रवाई बढ़ाते हैं काम की। तो वही अभी सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है और भगवान जी का भी भोग लगा दिया है। आज बनाया था मैंगो शेक। आसमान में से बादल गरजने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही और बारिश काफ़ी तेज़ है दूर तक। हमारे यहाँ इधर नहीं है इतनी, टीन शेड में तो पर ऐसा लगा है देखने में
कि बहुत तेज़ हो रही होगी। चलो भाई अभी हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने आज अपने गार्डन की शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी सेकी थी बच्चों के लिए। कल कुछ कपड़ों पे प्रेस करी थी, ये कपड़े भी अभी ऐसे ही रखे हुए हैं और इन्हें भी रखना है उठा के बैग में। कई दिन तक नेल कटर रड़ा फिरा था, अचानक ही मिल गया। ये देखो इसमें है। मैंने भी कुरेड़ लिया पर मिला नहीं, छूमंतर हो रहा था बिल्कुल नेल कटर। बारिश होने के बाद में अब खिली खिली धूप भी निकल चुकी है और इधर गेहूं धोने की तैयारी शुरू हो गई है। गेहूं धोना जरूरी है। और ये देखो गेहूं धुलाई के लिए चारपाई को जो है चौंकी पे ही बैठा दिया और इस पर डाल दी धोती, क्योंकि आटा खत्म होने की कगार पे है। जब भी सोचा है ये कहने लगा गेहूं भी धोना। ये देखो कितनी बढ़िया खिली खिली धूप निकल गई और आसमान में काले काले बादल भी है। आज ये बेस बदल गाओगे, इन्हों को डराओगे वहाँ की ओर नहीं ओढ़ के और मुंह पर लपेट कर बोलियो ना, उड़ा कर बोलियो, इसकी ढबकू ना देखियो। समझ गया? हाँ देखो करा रहे मुंह ढको। इसके दोनों को तो आके खड़े हो काटने की नहीं है। एक ही आँख खोल रखी है। समझ गया कौन है? अब तो इसका काज गुजली लग रही तो चस्का मुंह के तरह बैठ जाओ। इनू तुझे डराने की कोशिश करे जा रही। अनचक्की कल बढ़ गई छतरी लेके एकदम तो आई तो ढूक देसी न करती हुई। अभी मुझे धोना है पुदीना, और पुदीना भाई वैसे तो ये साफ ही है लेकिन फिर भी अपना बैग से तो काट ही लेंगे। एक बार ऐसा पानी से मुँह काट के और जिसमें गली सड़ी पत्तियाँ है ना ये सारी निकल जा। इस तरीके से पानी में झोंकोड़े से पुदीना हमारा धुल चुका है। तो जी अब कर देते हैं इसको साड़ी को सेट, क्योंकि यह मैंने अभी आधी फुला रखी थी और इसे छाँव में सुखाऊंगी पहले की तरह। पुदीने के साथ साथ गेहूं की भी धुलाई और गेहूं धोरी प्रीति यहाँ पर पुदीना डाल दिया और उधर डाल दिया गेहूं सूखने के लिए। सूख जाएगा भाई वो भी। सुबह सुबह वैसे तो बारिश आ गई थी, मौसम का कुछ पता नहीं। कहाँ चल रही है टोकरी ठाक है? वहाँ क्या कुछ है? वहाँ देख कहूँ पर कोने में कुछ हो रहा। कोने में कुछ नहीं हो रहा। इसमें बारिश होगी हल्की सी। कल हम लगे थे इसमें खुरपी लेके, कुछ नहीं हो रहा। धूप में खराब होने लग रहा जो भी कुछ मामला है। उनको आदत हमें मौका लगा दो यहाँ से ग्रीन सी वा मैट क्या हुआ है ग्रीन नेट। हाँ हाँ उसे लेने जम्मा यहाँ नहीं मिलने की वह और वहीं जिला स्तर पे ही मिले। जहाँ भी मिला है वहाँ लेकर आओ, अन्य सारी सब्जी खराब हो जाएगी। ये तो टोकरी ठाने का मतलब है कि बच्चों की नापसंद का ही बनने वाला कुछ, मुझे तो ऐसा लग रहा। कुछ समझ में नहीं आता, सारी चीज़ नापसंद ही है बालकों को। तो बताओ क्या बनाऊँ? और रोज की रोज का यही हिल्ला है उनका तो। हाँ यह भी बात है भाई। हिल्ला बोले तो काम, रोजाना का यही काम है उनका तो। और आज ये गर्मियों में भी मान नहीं रही पालक की पत्तियाँ खिलावेगी, लेकिन वे खाने की नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है जब भी पालक का नाम उनके सामने आ जाएगा ना तो मुंह मोड़ कर बना लेंगे, मुंह को तिरछा बांग का सा। धूप में सब्जियां कम ही ग्रोथ करें। टमाटर रात तो तोड़े ही थे शाम मतलब कल की, आज फिर पक गए। देखिए जोन से पथरी में तोड़ लो। जो ज़मीन के लग जाना मिट्टी में वो ख़राब हो जा भाई। देखो ऐसे इसका एक हिस्सा मिट्टी में लग रहा था तो ये हो चुका है अब ख़राब, और ज़्यादातर ऐसे ही बचे हैं छुपे छुपाए से जो मिट्टी में लग रहे हैं। तो फिलहाल भाई पालक की कटिंग चल रही, और ये पता नहीं काहे के साथ बनावेगी या खाली पालक का साग ही बना देगी आज। पनीर के साथ बनाऊंगी। पनीर के साथ? उसमें तो पनीर ढूंढ के खा लें बालक, यो पालक नु कनु ही रह जा। पालक हम खा लेंगे, फिर अगले दिन पराठे खा लेंगे। इसमें भी तरकीब लगानी पड़ेगी भाई। बालक क्या है कि पनीर ढूंढ के खा जाएंगे इसमें से। बैठती थोड़ा इसमें मूली गर्मी बना बैठती। बैठेंगे वो हो रही परले वाली। ये कह रही है मूली बैठी है नहीं बैठी, बस देखो बनने तो लग रही। देखो भाई मैं भी बन रही क्या कहीं। अभी छोटे पौधे हैं, बन जाएगी। काट लिया पालक कर इसने। दिया नहीं एक टाइम की सब्जी का जुगाड़ घर में तई। और क्या नू करते फिर हो जहाँ क्या बनाओ है। जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना। ये सोना बता रही है, ऐसे सोना कर दिया वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बंद की। सोना नहीं खरीद दो 1 साल तक, जो है रोक लगाओ उस पर। करवा चौथ वगैरह को जो है सोना चांदी खरीदना बंद करो। वेडिंग एनिवर्सरी पे जरा हाथ रोक के चलो। सही कह रहे हैं। तो मर्दों के हक की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन औरतों के हक की नहीं कही। तो वही साग बनाएंगे अपने देसी स्टाइल में। इधर हंडी रख दी है और इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि सूखी हंडी तो खराब हो जाएगी, पटक जाएगी।
और ये पालक की पत्तियाँ साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगी और मैंने जो बढ़िया बढ़िया पत्तियाँ थी वो सारी साफ़ करके धोई अच्छे से 2-3 बार। और अब इनकी चक्कू से कर ली कटिंग, क्योंकि दांतड़ा मेरे पे चलाना नहीं आता, इसलिए मैं तो वही आराम से जो है चक्कू की धार से ही इसके पत्ते काट लूँ। और यहाँ पे पालक हमने हंडी में पहुँचाया। अब डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा पालक डालने के बाद में नमक, जिससे कि अच्छे से उबल जा। और इसमें धीमी धीमी आँच चलानी पड़ेगी। खाना मैं ज़्यादातर चूल्हे पे बनाऊँ दोपहर को, क्योंकि इस टाइम मुझे थोड़ा सा वक्त मिल गया। पालक उबल गया भाई, और अब इसको घोटेंगे। और इसमें मैंने आज मिर्च लहसुन डाल दिए थे, साथ के साथ इसमें पीस लेंगे, मगर इसमें उबल जाएंगे। पहली बार पालक का साग बना था ना, तो सब कच्चा बता रहे थे उसे। हालांकि घोटने के बाद में साग को इसे पकाए जावे। वही पालक हमारा उबल चुका है। अब इसकी करेंगे हम घुटाई बहुत ही सावधानी पूर्वक। बना दिया भाई साग पालक का है। घोट भी दिया। ये देखो, मैंने कह रही माँ को मगर मैं साग बनाने में जब परफेक्ट होगी। अच्छा, अब बस इसे पकाना रहेगा, फिर मैं रोटी सेक लूँगी। अनी अंडी था, मुझे इतना डर लग रहा था, 100 को दूर रहूँगी मगर माँ साग घोटी है तो मैं चला दिया घोटने से मैं सही। हाँ सही चला दिया। देखो, और जो सामान डाले है ना इसमें, और तड़का भी लगा दिया। अच्छा जी, हाँ, पकना बाकी रह गया। पकना बाकी रह गया। तो और माँ उधर टमाटर काट रही, प्यूरी बनाऊंगी। कल टमाटर जो है और भी हार्वेस्ट करे थे ना, वे खराब हो जाएंगे, नहीं तो रखे हुए। इस टाइम जो है सब्जियां जल्दी सड़ जा, ये इस मौसम में, जेठ के महीने में। परसों तो बने ही थे टमाटर। खाओ टमाटर, पियो टमाटर, रंधो टमाटर, उबालो टमाटर, टमाटर ही टमाटर। और ये वाली वैरायटी है हमारे पास, बढ़िया है ये। छोटे हैं साइज में, देसी वाले। नू बतावे भाई बढ़िया बने हैं ये। चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो, जब बढ़िया बने। टमाटर सेव हो रही है नहीं? इन्हें भी वेस्ट नहीं जाने देने के। इनका ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसे स्टोर करा जा सके और बाद में काम में लिया जा सके। और देखो भाई, सुबह मैं कह रहा था कि दोपहर को धूप निकलेगी बहुत और तेज़ गर्मी भी हो जाएगी, तो वही वाला मौसम हो रहा। तीनों टाइम अलग अलग बांध रखे प्रभु जी ने, मौसम अलग अलग कर रखे। हमारे भाई आटा भी ख़त्म ही होने को हो रहा था। ये सूख जाएगा गेहूँ, आज पीस लेंगे। ये देखो, धूप इसलिए भी निकलनी ज़रूरी थी। प्रभु सबका ख्याल रखते हैं। इन्हें फिक्र हो रहा था, ये गृहणियाँ हैं, कि आज आटे का कैसे काम चलेगा। अगर मौसम ख़राब ही रहा तो गेहूँ कैसे सूखेगा, हम पीसेंगे कैसे उसे। लेकिन इन सब चीज़ों को नकारते हुए इंद्र देवता चले गए हैं वापस, और सूर्य देवता यहाँ पे आसमान में दादाजी विराजमान हैं, और हमारा गेहूँ आज सुखा देंगे। मतलब कि आटे की कोई कमी नहीं रहने की, ये कह दिया उन्होंने। छाँव भी बढ़िया दे रहा। ये सेब का पौधा पेड़ बन गया ये अब तो। ये देखो, मैं इसकी छाँव में ही बैठा फ़िलहाल। अगले साल ना एक खटिया की छाँव देगा ये, मतलब इसके अगल बगल एक खटिया डाल सकें, इतनी छाँव हो जाएगी। और हमें यहाँ बहुत अच्छा फील आ करेगा दोपहर में खाट डाल के इसके नीचे। यहाँ पे रेस्ट एरिया बन जाएगा बढ़िया वाला। जैसे वो सीजन में पालक पनीर खा रहे, कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा, बढ़िया लग रहा भाई पालक पनीर सबको। और सब ये कह रहे हैं कि सर्दियों तक बढ़िया, गर्मियों में लग रहा, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा था और मैंने बाद में इसमें पनीर डाल दिया था और फिर पका दिया है। हवा चल रही है ना इस खिड़की में, पता चला हवा। इसकी रेल क्यों बना रखी कुर्सी की? बस थाम ले। तो भाई अब करेंगे सारे बालक रेस्ट, स्कूल में तो आ गए थे, अभी ना खाना खिला दिया। और देखो चिंकी ने तो अपना गद्दा नीचे डाल लिया, नुकहरी हम तो यहीं लौटते हैं, क्योंकि आज 4 सारी बिजी है हमारी। आज लौटने बैठने का भी ढंग नहीं छूट रहा, सारी खाट बिजी है गेहूँ में। बस करो, कुर्सी खराब हो जाएगी।